हाँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक। वैसे ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के अंदर आता है ज़बरदस्त, लेकिन मैं लेवल तो वही रखने वाला हूँ क्योंकि फॉर्मेट वही है। तो आपको अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहा हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में कर रहा हो, वीडियो की कर रहा हो, पटवार की कर रहा हो, इन सभी एग्ज़ामों जो बड़े बड़े एग्जाम है, साथ में सीईटी में इस बार जोड़ दिया लेटर राइटिंग। हालांकि इसको लोगों ने मुश्किल बना रखा है, मुश्किल है नहीं, लेकिन आज के बाद लेटर राइटिंग में आपके टेंशन ख़त्म है। एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ये अपने हाई कोर्ट एलडीसी हो, चाहे ये नॉर्मल एलडीसी हो, कोई सी भी एलडीसी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें लेटर राइटिंग आता हो, आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। बस एक लाइव टेस्ट और दे देना, ठीक है ना। एक लाइव टेस्ट आपको मेरे साथ में देना है। इसका मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और अगर आप चाहते हो तो मैं कल परसों ले लेता हूँ। हालांकि वैसे तो इसका पूरा वन शॉट वो आपको पता है 4-5 घंटे की मैराथन चलाऊंगा, लेकिन मैंने कहा था कि बीच बीच में एक एक टॉपिक देता जाऊंगा। कोर्स भी कर लेंगे और मैराथन लंबी लंबी क्लासेज भी चला लेंगे। आपके कोर्स में जो लेटर राइटिंग है वो आप जैसा देख पा रहे हो, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग इस हेडिंग से है। उसके बाद में ऑफिशियल लेटर्स है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स है, जिसको अपन शॉर्ट में डीओ, डेमी ऑफिशियल। इवन एक एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया गया कि डेमी ऑफिशियल लेटर्स यानी कि D.DO ऐसा कैपिटल एक साथ लिख दिया था, डीओ लेटर्स, है ना। और ये कहा था ये क्या होते हैं। अब ऑप्शन में थे डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर, मतलब डिफरेंट डेमी ऑफिशियल लेटर, या फिर कुछ अलग अलग डिफरेंट ऐसे ऑप्शन जिसमें अगर जिसका सुना हुआ है वो तो कर सकता है, वरना ये भी एक छोटा सा इश्यू, बिल्कुल ईजी बट प्रश्न आया हुआ है ये। तो इसको शॉर्ट में डीओ लेटर्स भी बोलते हैं। सर्कुलर्स हैं आपके और नोटिस हैं आप, ठीक है ना। यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक और अपन ज्ञापन और नोटिस, ये 4 तरह के आपके जो है लेटर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना है, वेरी इजी है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है। और एक एक चीज़ को पहले समझना। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जो समझ में आती है, वैसे लेटर्स को समझना पड़ता है। पहले समझोगे, उसके बाद में डाउट रह जाए तो मुझे बताना। डाउट रह नहीं सकता, पहले समझो फिर नोट्स बनाना। देखो अपन हेडिंग लगाओ फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि आपके कोर्स में फॉर्मल लेटर्स आ रहे हैं। ये जो भी टॉपिक पढ़े अभी अपन ने, ये जितना भी है ऑफिशियल वगैरह, ये फॉर्मल लेटर के प्रकार हैं, ठीक है। तो आपके फॉर्मल लेटर आ रहे हैं। अब प्रश्न का मैंने जो एक पहले स्ट्रक्चर तैयार किया आपके, कि फॉर्मल लेटर लिखे कैसे जाते हैं, लेफ्ट में क्या, राइट में क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, बीच में क्या, ये जितनी भी बातें हैं लेटर्स कैसे लिखते हैं एक पेज में। हालांकि मोस्ट लेटर्स सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर टॉप पे कौन, उसके नीचे सेकंड टॉप पे कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है, सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स हेडिंग लगाओ और उसमें लिखना है कि सेंडर्स एड्रेस। सबसे ऊपर ही ऊपर सेंडर्स एड्रेस का मतलब है भेजने वाले का पता, एड्रेस। सेंडर एड्रेस ऊपर आएगा, नीचे डेट, जिस तारीख को आप लिख रहे हो। लेकिन फिर ध्यान से सुनना, ये जो सेंडर्स एड्रेस है और डेट है, इनको मिक्स में एक साथ क्या बोला जाता है कि ये लेटर की हेडिंग है, हेडिंग ऑफ लेटर्स। ध्यान रखना, ये लेटर की क्या है, ये लेटर की हेडिंग है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। आपको छोटा लगता है कि ये वाली चीज है कि लेटर की हेडिंग में क्या क्या आता है। तो लेटर की हेडिंग जो है सेंडर्स एड्रेस और डेट दोनों को मिला के लेटर की हेडिंग बोला जाता है। इस बार भी अभी जो थोड़े दिन पहले एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें भी सेम रिपीट प्रश्न हुआ है। हालांकि 50 बार पूछा गया है, लेकिन अभी ताज़ा भी हुआ है। तो लेटर की हेडिंग या हेडिंग ऑफ लेटर्स, हेडिंग ऑफ लेटर्स, इसको सबसे पहले प्रारंभ, अगर लेटर का प्रारंभ किया जाता है, स्टार्टिंग की जाती है, तो वो इसी से की जाती है। दूसरी बात, कहाँ लिखा जाता है, दोनों ही चीज़ें। तो टॉप ही टॉप, ऊपर ही ऊपर सेंडर एड्रेस, उसके नीचे डेट, मतलब टॉप लिखा जाता है। टॉप मतलब ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में। कहाँ लिखा जाता है, टॉप टॉप और लेफ्ट साइड में, बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड से। मान लो कि जैसे ये अगर पूरा पेज है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में। बड़ी बात है। फिर वेयर एंड व्हेन का जवाब यहीं से मिलता है भाई, कहाँ से लेटर भेजा गया है, कब भेजा गया है, क्योंकि एड्रेस का मतलब कहाँ, आप कहाँ रहते हो तो आप जवाब बताओगे, एड्रेस बताओगे। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये जो भी यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, ये डायमंड से ही महंगे हैं। इनका आपको सीधा सीधा अर्थ निकालना है कि ये हूबहू एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, कि मतलब किस चीज़ में व्हेन एंड वेयर का जवाब मिलता है, या फिर व्हेन एंड वेयर का दूसरा मीनिंग क्या है, सेंडर एड्रेस एंड डेट, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये बात तो चलो हो गई इसकी। अब बात एक बार डेट के नीचे एरो बना के और लिख लेना कि डेट लिखने के तरीके क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि दिनांक या डेट को सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो
मान्य भी है, लेकिन फिर भी ये सब भी मान्य हैं, गलत कोई सा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन में आ चुके एग्जामों में, और जो एग्जाम के अपने जो भी कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां हैं वो उनको सही भी मान चुकी। जैसे जो एनसीईआरटी कोर्स होता है अपने ग्रामर का, एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी सोर्स जो भी है उसके अंदर डेट को ऐसा लिखा गया 22 अक्टूबर। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपके एग्जाम डेट है ना 22 अक्टूबर, तो मैंने वो तारीख ली है 22 अक्टूबर 2024 है, तो एनसीईआरटी में बिना कोमा के ऐसा लिखा, बिना कोमा के, ध्यान रखना विदाउट कोमा है ये, ठीक है। और ये है 22 अक्टूबर 2024 जो इस बार एलडीसी में भी आया और आंसर की के अंदर इसको सही माना गया है। 22 अक्टूबर कोमा 2024 फुल फॉर्म पूरे महीने की, सबसे पहले तारीख, फिर महीने का नाम, फिर कोमा और 2024 ईयर, ठीक है ना, ओके। हालांकि अक्टूबर 22 2024 ऐसा भी लिखा जाना सही है, या फिर द 22 अक्टूबर 2024, या फिर 22 अक्टूबर 2024, या फिर 22 अक्टूबर 2024 फुल फॉर्म। हालांकि ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर अक्टूबर आधा है या अक्टूबर पूरा है। ये सब तरीके हैं लिखने के, कोई सा भी लो, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा ये ऑप्शन में। ये वैसे एक साथ ही 6 के 6 ऑप्शन आज तक कभी आते नहीं, इनमें से कोई एक आएगा, बाकी लगभग क्या करेगा, कभी ईयर पहले लिख देगा, कहीं कोमा गलत लगा देगा, कहीं तीनों के बीच में कोमा लगा देगा, यहाँ भी कोमा, यहाँ भी कोमा, आगे भी कोमा, तो वो डिफरेंट गलतियाँ आराम से पता चल जाएगी। मैं लाइव टेस्ट ले लूँगा, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना। 2 बात हो गई। अब नंबर 3 आती है, बिल्कुल लाइन वाइज, सीक्वेंस मत तोड़ देना ना। अब रिसीवर्स एड्रेस, ये आप समझ गए होंगे कि ये नंबर 1 पर सेंडर, फिर डेट, और उसके बाद में जस्ट नंबर 3 पर रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता, जिसको लेटर अपन भेज रहे हैं। ये इसको अपन कह सकते हैं कि सेकंड टॉप लेफ्ट साइड, मतलब टॉप में आएगा ये, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में ये आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिसीवर्स एड्रेस, सीक्वेंस मत भूल जाना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, अभी बताऊं कैसे कैसे। सैल्यूटेशन का मतलब है ये हमारी फर्स्ट ग्रीटिंग है, किसी को रेस्पेक्ट देना, किसी को मतलब नाम लेके पुकारते हैं ना अपन, वो जैसे कि डियर सर, डियर मैम, डियर फादर, ये हमारी ग्रीटिंग है, एक तरीका है बोलने का, है ना, वो अपन सैल्यूटेशन के अंदर आता है। अब सैल्यूटेशन में भी 3 बातें हैं। वैसे तो आपके इतना सा आएगा कि डियर मैम, डियर सर या डियर फादर, ये जो है ये क्या है, मतलब ये इसकी शब्दावली में, लेटर की शब्दावली में, लेटर की फॉर्म है, लेटर की वर्डिंग में इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सैल्यूटेशन कहते हैं। अब सैल्यूटेशन में भी 2 बातें हैं, कोई अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, कोई बंदा है, उसको अपन कोई, जैसे कोई लड़की है उसको नहीं जानते, या फिर बड़ी है तो डियर मैम, डियर सर, जिसका अपन नाम नहीं जानते, ठीक है, अननोन है तो डियर मैम या डियर सर। अगर नॉन है, जैन साहब है तो डियर मिस्टर जैन कह सकते हैं अपन, नॉन है तो। और या फिर जैसे कोई डेमियो, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे लेटर, लेटर में एक तो ऑफिशियल है, ये 2 तो पता चल गया आपको, ये तो ऑफिशियल यूज इनका, तो ये तो ऑफिशियल लेटर में यूज होता है, ऑफिशियल लेटर्स में यूज होगा ना, ये तो ऑफिशियल लेटर में यूज होगा, ये और ये। लेकिन डेमी ऑफिशियल भी तो है, तो डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर मिस्टर जैन, ठीक है ना, मिस्टर जैन का यूज किया जाता है, मिस्टर जैन। बाकी जो अपन आगे पढ़ेंगे, हमारा जो ज्ञापन है, मैंने आपको यहाँ पर लिखवा रखा है ज्ञापन, ये रहा सर्कुलर्स और नोटिस, इनके अंदर जो है इनमें ज़रूरत नहीं है इनकी, तो ध्यान रखें। ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल का ध्यान रखना, इन 2 में यूज होता है ये। अननोन पर्सन के लिए डियर मैम या डियर सर, नॉन के लिए डियर मिस्टर जैन, उसका नाम ले डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस्टर शर्मा, ऐसे। और डेमी ऑफिशियल है तो उसमें मिस्टर जैन, इसी का एग्जाम्पल लिया मैंने, मतलब डियर लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये तरीका हो गया सैल्यूटेशन का। एक होता है सब्जेक्ट, हिंदी में लिखते हैं विषय। विषय ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन या 1.5 लाइन का हो सकता है, ये भी पूछा गया है कि 1 एंड थोड़ी क्या इंग्लिश में लिखा रहता है वो, लेकिन आप ये ना सोचे कि समझ में नहीं आएगा, वेरी इजी लैंग्वेज होती है। मैं लाइव टेस्ट लेके देख लूँगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो कहना क्या जा रहा है, कि 1 लाइन, 1 या 1.5, 1.5 लाइन के अंदर जिसका उत्तर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। और एक रेफरेंस होता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट नीचे रेफरेंस, ठीक है, जिसका मतलब अपना अपन जो बताते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट आता है नंबर वाइज से 7वां, वो है बॉडी ऑफ द लेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, लेटर की बॉडी जो बीच में लिखते हैं, मेन चीज़ यही है, जिसके अंदर क्या, किस सब्जेक्ट, किस इशू पर बात करने वाले हैं आप, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बात आप समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, आपसे कोई लेटर लिखवा नहीं रहा है, वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या मामला क्या है,
मतलब ये चीज़ कहाँ लिखी जाती है, ये कहाँ होता है, इसे क्या कहते हैं, ये सब कोई लेटर थोड़ी लिखवाएंगे वहाँ पर, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव है। तो बॉडी ऑफ द लेटर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके आएंगे, एक आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखें बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। और इससे एक बात ही ध्यान रखना, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन इस बॉडी के अंदर ही होगा। तो प्रश्न क्या आएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन विच, किसके अंदर होगा, तो बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ये मेन पॉइंट होता है लेटर का, मेन पॉइंट होता है लेटर का बॉडी, जो बॉडी होती है ना वो मेन पॉइंट होती है, मेन पार्ट होता है, मेन थीम होती है, ये ध्यान रखें। इसको मेन पॉइंट या मेन पार्ट या मेन थीम कहा जाता है बॉडी को, लेटर की जो बॉडी होती है मेन मुख्य वही है। कंक्लूडिंग, इसको आगे और लिखना भाई, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है ना, पैराग्राफ की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं इसको, या पैराग्राफ की शेप में इसका होता है। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये चीज़ें सारी की सारी अपने काम की है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट इसी में होगा, इसको मेन पॉइंट, मेन पार्ट, मेन थीम कहते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द लेटर। ये सारी बातें आपको, ये पॉइंट याद करना है, ये सीधे सीधे आएंगे क्वेश्चन। लाइव टेस्ट आपका मैं एक काम करूँगा, कल ही ले लूँगा, कल ही लाइव टेस्ट है इसका, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर है नंबर 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कार्टिजियस या कार्टियस लीव टेकिंग एक्सप्रेशन, कर्टियस बोल दो चाहे कर्टियस लीव एक्सप्रेशन, यानी कि ये चीज़ होती है जब लास्ट में किसी के रेस्पेक्ट के साथ में लेटर का एंड करते हैं, विनम्रतापूर्वक जो हम बोलते हैं कि थैंक यू, ऐसे मतलब किसी को जैसे आपने किसी पेन मांगा तो आप कहते हैं ना थैंक यू, वही वाली चीज़ विनम्र होके उसको बोला जाता है कार्टियस लीव। कार्टियस लीव का मतलब विनम्रता या विनम्र, ठीक है। टेकिंग एक्सप्रेशन, वो अपना एक्सप्रेशन होता है, अपन उसके साथ में थोड़ा ऐसा बिहेव करें, जैसे कि लाइक एग्जांपल थैंक यू। फिर है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कभी कभी क्वेश्चन में इन दोनों को एक साथ ही मान लिया जाता है या दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जैसे कि कार्टियस लीव टेकिंग एक्सप्रेशन मीन्स सब्सक्रिप्शन, बात एक ही है, क्योंकि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इनके जस्ट ऊपर लिखा जाता है थैंक यू, आपने खुद देखा होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि कार्टियस लीव टेकिंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड या फिर अदर नेम इज, तो वो सब्सक्रिप्शन है। हालांकि ये पूछ लिया, कोई बात नहीं, अपन याद कर लेंगे साथ में, लेकिन वैसे होते दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर लिखा जाता है थैंक यू वगैरह। तो थैंक यू जो होता है वो कार्टियस लीव होता है और इसके नीचे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने साइड में लिखी है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है बिना अपोस्ट्रोफी के, और ध्यान रखना ओनली फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट लेटर का मतलब है वो भी कौन सा, वाई, वाई, वो भी एफ नहीं, वाई ही कैपिटल आएगा और सब स्मॉल। ये भूल मत जाना, ये प्रश्न पूछा गया है, ये लूंगा मैं जब लाइव टेस्ट आपके साथ आए हुए प्रश्न लूंगा मैं और भी क्वेश्चन जोड़ के, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से, मतलब ऑप्शन में से, हिंदी तो आएगी नहीं इंग्लिश में लिखा आएगा, इनमें से कौन सा सही है, सही सब्सक्रिप्शन है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, या फिर उसमें क्या था, कभी जैसे वाई छोटा और एफ भी छोटा, कभी वाई बड़ा एफ भी बड़ा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये सही है। पहला लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए कैपिटल, बाकी सब छोटे, बाकी सब स्मॉल है। तो ध्यान रखें ये जो है वाई, ये आपके कैपिटल है, कैपिटल ऐसा समझ आना आप, यूँ समझ आना आप। बाकी ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल लेटर में, थोड़ा ऊपर मत समझना इसको, ये स्मॉल लेटर ही है, ठीक है ना। तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो कैपिटल आएगा, उसके बाद में जो भी वर्ड लिखे जाएंगे सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये तरीका है, तरीका है, तरीका है, प्रश्न पक्का है यहाँ से, ठीक है ना। ओके, फिर नंबर 10 है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर सेंडर्स नेम, जो भेज रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, और ये ध्यान रखना ये कहाँ लिखा जाता है, तो बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है ना, बिल्कुल लेटर के नीचे और लेफ्ट साइड। वैसे पूरी की पूरी साइड लेफ्ट है, राइट साइड में लेटर में कुछ नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखें। राइट साइड में, राइट साइड में या राइट हैंड साइड में लेटर में कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं लिखा जाता है, ये आप समझ आना बात, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन में अगर राइट हैंड साइड है ना, उसको तो पहले ही क्रॉस कर देना कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सेंडर साइड नेम आ जाएगा जो बॉटम लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। और फिर आता है एनक्लोजर,
ये होता है संलग्न। अगर आप जैसे कोई फोटोकॉपी कहते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है जी आईडी फोटो और लगा दो, मतलब अगर अपन कोई डॉक्यूमेंट के साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर रहे हैं, कोई सा भी डॉक्यूमेंट की साथ ये प्रतिलिपि हम एविडेंस के तौर पे दे रहे हैं, उसे इनक्लोजर बोला जाता है। लाइन सीधी सीधी आएगी कि लेटर के अंदर जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई अपनी आईडी या जो भी अटैच करते हैं उसे क्या कहते हैं, एनक्लोजर। ये वर्डिंग मत भूल जाना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बातें सारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ बातें और है, जैसे ऑफिशियल लेटर मतलब औपचारिक पत्र। इसमें क्या खास बात है, वैसे तो आपको मोटा मोटी पूरा खाका तो तैयार हो ही गया, लेकिन फिर भी एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। सीधा सीधा पूछा गया है कि इसको कौन सी भाषा में लिखा जाता था, फॉर्मल औपचारिक भाषा, जो नॉर्मल इजीली अपन बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट आ, वेरी पोलाइटली, पता नहीं कॉन्सिशियस, अलग अलग नाम आते हैं वो, लेकिन अपन को फॉर्मल पर टिक मारना है। फॉर्म एड्रेस जो है वो सेम आपको पता है, डियर सर या डियर मैम, ये अपन पहले करके आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली जो है वो बेस्ट है। वाई कैपिटल आएगा, अब छोटा आएगा। इसका यूज अच्छा, योर्स फेथफुली का यूज होगा ऑफिशियल लेटर के अंदर, ठीक है ना, बेसिकली सब में। वैसे इसका यूज हम तब भी कर सकते हैं जब रेसिपिएंट्स का नाम मालूम नहीं हो, नॉट गिवन हो, तो भी हम जैसे किसी जिसको अपन भेज रहे हैं उसका नाम नहीं पता, तो भी अपन नीचे लिख सकते हैं, जैसे योर्स ओबीडेंटली लिखते थे ना, वैसे योर्स ओबीडेंटली की तरह योर्स फेथफुली, ठीक है ना, ये सब। और एक मैंने लाइन और लिखी है, एन ऑफिशियल लेटर लीव टेकिंग एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है। मतलब ऑफिशियल लेटर में यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख दी, चलो ठीक है। ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या है, लीव टेकिंग एक्सप्रेशन, कौन सा, विनम्रता वाला, थैंक यू, वो जो मैंने एग्जांपल लिखा अभी अपन को, ये लिखना जरूरी। कि एग्जाम प्रश्न आता है कि क्या ऑफिशियल लेटर में लीव टेकिंग एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है, यस लिखना जरूरी है, ऑफिशियल में लिखना जरूरी, थैंक यू लिखना जरूरी है। डेमी ऑफिशियल में जिसको डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर तब लिखे जाते हैं जब कोई इशू गोपनीय हो, कॉन्फिडेंशियल हो। ध्यान रखना ये एज इट इज वर्ड आएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शब्द एज इट इज आएगा कि, और प्रश्न रहेगा कि वो जो कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, या फिर नोटिस, या फिर ये सब सर्कुलर। तो ध्यान रखना उनको क्या बोला जाता है, उनको डेमी ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर्स आर प्राइवेट लेटर्स ऑन ऑफिशियल सब्जेक्ट एंड आर इंटेंडेड टू टेक प्लेस ऑफ वर्बल कंसल्टेशन। ये मौखिक, वैसे ये प्राइवेट लेटर्स होते हैं, मतलब अपने अनौपचारिक है, प्राइवेट लेटर्स, एक दूसरे से बातचीत करना, जिसे नॉर्मली मौखिक परामर्श के लिए भेजे जाते हैं आपस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और सैल्यूटेशन के अंदर वही सेम यूज इसमें करते हैं, डियर श्री मोहनलाल या माय डियर मोहनलाल, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाले इसके अंदर बात नहीं है। हालांकि मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि यहाँ पर जो है डेमी के अंदर, ये देखो ये मिस्टर जैन, इसमें डियर ना भी लिखो आप, इसमें सैल्यूटेशन में जो है डेमी ऑफिशियल में डियर ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, श्री मोहनलाल भी सही, इसमें डियर लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, ना हो तो चलेगा, वरना अपन मिस्टर लगा के भी छोड़ देते हैं। क्या लगा देते हैं, मिस्टर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये लिखे जाते हैं डियर, डेमी ऑफिशियल लेटर में मिस्टर लिखा जाता है। डियर का वैसे ऐसा मान लो कि कम यूज होता है, अपने मिस्टर रख लेना, क्योंकि डियर का वैसे प्रश्न आया नहीं है। तो मिस्टर श्री मोहनलाल, मिस्टर मोहनलाल, और खैर माई की जरूरत नहीं है, तो फिर दो से काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये सैल्यूटेशन लिखा है डेमी के अंदर। और सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली लिख दो इसके अंदर, फेथफुली की बजाय सिंसियर लिख दो, इसमें भी वाई कैपिटल है, ठीक है। और डेमी ऑफिशियल लेटर जो ज़्यादातर लिखे जाते हैं द सिमिलर रैंक ऑफ रैंक ऑफिसर्स, जो बराबर के रैंक है, जैसे सब इंस्पेक्टर बराबर, थानेदार के बराबर, या फिर RS को, जो बराबर रैंक वाले होते हैं उनको लिखा जाते हैं। और या फिर सबऑर्डिनेट, जैसे सेम अपने विभाग इस विभाग को उस विभाग के द्वारा जो लिखते हैं। तो इस तरीके से डेमी जो ऑफिशियल लेटर है वो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ये किस रैंक के लिए, जैसे एग्जाम प्रश्न आ जाएगा द हायर रैंक ऑफिसर, लेकिन नहीं, सिमिलर, ठीक है। और एक बात वापस वही है, इन डेमी ऑफिशियल लेटर्स लीव टेकिंग एक्सप्रेशन, ये भी अपन को लिखना जरूरी है, जो उसमें भी है, किसमें, इसमें भी था, अपने क्या बोलते हैं ऑफिशियल में भी और डेमी ऑफिशियल में भी। इसके बाद में सर्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, परिपत्र, ज्ञापन का नाम आ गया, माय मिस्टेक, परिपत्र है वो, ठीक है। सर्कुलर्स आर लेटर्स सर्कुलेट टू लार्ज नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपको एक साथ काफी जनों को लेटर भेजना, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, तब अपन परिपत्र देते हैं। लार्ज नंबर को याद कर लेना। दूसरा, सर्कुलर्स इज यूज्ड व्हेन
सम इम्पोर्टेंट डिसीजन इज टू बी सर्कुलेट टू द स्टाफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाइंस। यानी कि इसमें यह होता है कि कोई जैसे प्राइवेट कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय है, अगर वो कंपनी में कोई ऐसा इशू है कि जो स्टाफ मैनेजर है, जो मैनेजर साहब वो पूरे अपने स्टाफ को या एम्प्लॉय को वो एक साथ भेजना चाहते हैं, तो भी ये लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, कहना वो हमारी राज्य सरकार को परिपत्र जारी करता है, ठीक है। और इसमें सर वगैरह, सर या कोई अभिवादन का यूज करना जरूरी नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात लिख दी मैंने, इन ए सर्कुलर लैंग्वेज शुड बी टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब इसके अंदर जो भाषा होती है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, एकदम जिस विषय पर बात की जा रही है वो, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, साधारण, ठीक है ना। तो वेरी इजी, ये भी आपको समझ में आ गई। और इसकी जो टोन है, द टोन ऑफ अ सर्कुलर शुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस। अलग अलग ऑडियंस के अकॉर्डिंग टोन होनी चाहिए, उसका स्वर होना चाहिए। स्वर का मतलब कोई वो गाना नहीं गाना है, लेकिन उस लेटर का भाषा ऐसी होनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये था सर्कुलर। अब आता है नोटिस। तो नोटिस में सैल्यूटेशन आता ही नहीं है, सैल्यूटेशन नहीं होता। और नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड फॉर्मल, संक्षिप्त और औपचारिक होने चाहिए, ये आप जानते ही हो। नोटिसेज आर अनाउंसमेंट, इसको अपन कह सकते हैं नोटिस जारी हुआ है, मतलब अनाउंसमेंट कह सकते हैं, या नोटिफिकेशन आया है, या न्यूज आई है, या इंफॉर्मेशन आई। चारों शब्द क्या है, नोटिस के ही दूसरे नाम है, ये अन्य नाम है, उपनाम है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ये था भाई सेशन, कैसा लगा जरूर बताना, मजा आ गया होगा। सिंगल प्रश्न बार जाएगा नहीं, आज तक ऐसा लेटर पढ़ा भी नहीं होगा, ये और है, ये मेरी गारंटी, ढंग से पढ़ लेना। लेकिन एक लाइव टेस्ट लूंगा मैं, कल ही ले लेते हैं, चलो इसका टाइम सेट कर लेंगे, कल ही आपके लाइव टेस्ट हो जाएगा। इवनिंग के अंदर 8-9 बजे रख देते हैं, ठीक है, 8:30 या 9 PM रख लेते हैं भाई, एग्जैक्ट। बहुत ही शानदार सा लाइव टेस्ट, जिसमें सिर्फ लेटर, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं लेटर के, ज़बरदस्त टॉपिक है ये। हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आपके बस की बात है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको पूछ के आएगा। तो ये था सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। फिर भी कोई यानी क्वेरी या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसके बाद में वो अपनी जो मैराथन लंबी क्लास है 4-4, 5-5 घंटे वाली चलेगी, वो अपनी MV क्लासेस के ऊपर चलेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ओके।